इतना तो पैसे भी नहीं लाए मैं, तू फालतू में उंगली कुछ मत कर। हाँ, ये पड़ी रहती है। ये मैं डिप्रेस्ड और तन्हा हूँ। मैं अपना पार्टनर ढूंढ रही हूँ। सिंह जी मेवाड़, इनका निधन 6 महीने पहले ही हुआ है, 16 मार्च 2025 को। 80 लमसम। अब इधर से झाँको। हाँ हाँ, इधर बहुत अच्छी आ रही है, क्या नेचुरल ग्लो आ रहा है। गो ऐसी करती रहे। हाँ भाई, सो गुड सो गुड सो गुड। हाँ हाँ हाँ, ये इस पे करना स्लो मोशन, ऐसी ऐसी ऐसी। Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is शवकनाज and you're watching शवकनाज vlogs. So आज हमारा डे 1 है उदयपुर में, और कल का तो मैंने दिखाया ही था कितना हेक्टिक था, ट्रैवलिंग वगैरह और सब कुछ। तो आज हम 2-3 जगह घूमेंगे, बट पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने बुफे लिया है तो चलते हैं, और उसके बाद हम जो भी जगहें होंगी वो कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गो। हाँ देखा मैंने, इडली है, डोसा भी है, फ्रेश बना रहे हैं डोसा। तो हम सबसे पहली जगह आए हैं जो कि है फ़िश एक्वेरियम, और यहाँ एक बंदे का टिकट 166 है और चिल्ड्रंस का और कम है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पॉज करके देख सकते हो। मुड़ जा। हाँ, अंडर द स्काई सन के आगे इशारा कर। ये जो फ़िश एक्वेरियम है ये इनॉग्रेट हुआ था 2017 में, और ये एक्वेरियम जो गैलरी है इट्स अबाउट 125 मीटर लॉन्ग। दिस कवर्स लाइक अराउंड एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर फीट, और ये भी माना जाता है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक एक्वेरियम गैलरी है, लाइक इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, नंबर्स एंड स्पीशीज ऑफ फिश। टच मत कर, टच मत कर, ये तेरी तरह आलसी है, पड़ी रहती है। ये मैं डिप्रेस्ड और तन्हा हूँ। मैं अपना पार्टनर ढूंढ रही हूँ। वो कह रही ऊपर से मोटा लो, नीचे से मोटी आऊंगी तेरी तरह। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे 150 to 180 स्पीशीज़ ऑफ फिश हैं एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक एक्सोटिक एंड रेयर वंस। इतना तो पैसे भी नहीं लाए मैं, तू फालतू में उंगली कुछ मत कर। ले भी नहीं हो रही है, इन्होंने जामुन के साथ लगा रखा है। हाँ अब दिख रही है तो ढंग से। ए मेरी जलपरी बहन। ये क्या है? इसमें वो भी तो होता है, पेडिक्योर होता है, वो क्या होता है, फिश थेरेपी और यहाँ पे आपको 3D एंड वर्चुअल रियलिटी जोन मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिश स्पा भी मिल जाएगा। किसी किसी का होता है वो। अरे
सो हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। बहुत अंडररेटेड जगह है ये, अंडर द सन एक्वेरियम। ये फ़तेह सागर लेक के ऊपर बनी हुई है। और अब हम जाएंगे कुंभ मेला, जहाँ बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, फोक डांस होता है। सो टिकट थोड़ा महंगा है, बट या यू विल गोना लव इट एंड इट्स वर्थ इट फॉर श्योर। सो ये प्रदर्शन शो है जिसमें राजस्थानी फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। एंड कुछ फेमस राजस्थानी डांसेस हैं जो इंक्लूड हैं, लाइक घूमर, कलबेलिया, भवाई, जो बहुत सुंदर तरीके से दर्शाए जाते हैं। सो आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज़, जो लास्ट में ये परफॉर्म करते हैं भवाई डांस, लाइक वेयर द वुमेन बैलेंसेस मटकाज ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म ग्रेसफुल स्टेप्स इन ट्रेडिशन। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान, और ये बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है। और यहाँ आधे घंटे या लाइक 30 मिनट्स का ये पूरा एक्टिविटी रहती है। मैंने तो लाइक फिर भी शॉर्टकट में आपको दिखाया है, तो आप प्लीज़ जाओ तो देख के आए। तो थर्ड लोकेशन पे हम आए हैं वैक्स म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन टाइप है और मैजिकल मेज़ हैं। ये सारे ही वैक्स से बने हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मदर टेरेसा थी, और ये रानी पद्मिनी हैं मेरे लेफ़्ट साइड में। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, चित्तौड़गढ़ की रानी, इन्होंने जौहर किया था। और ये कार्टून है, मेरी बहन को पसंद है, मोटू। और पहले ही हुआ है 16 मार्च 2025 को 80 लमसम। अब इनकी गद्दी पे इनके बेटे लक्ष्यराज सिंह जी बैठे, जो कि सिटी पैलेस में। हेलो। ये महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी। सिटी पैलेस में रहते हो, होटल बना रखा है। आदर टूरिज्म और आज के इन्होंने खुद का सेक्रीफाइस भी किया मानवता को बचाने के लिए। ये हमेशा मानवता को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। ये राणा पूंजा है, जो कि भीलों के सरदार थे। महाराणा प्रताप को इन्होंने घास की रोटी बना के खिलाई थी और रास्ता भी बताया था। ये है हकीम खान सूरी, जो कि अफगानी थे, पठान थे, महाराणा के मित्र भी थे और सैनिक भी। इन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर से युद्ध किया था, महाराणा के साथ मिलकर, और ये तोप चलाने में माहिर थे। एंड गाइस, ये मिरर मेज़ हैं जहाँ हमें आइडेंटिफाई करके दूसरे साइड पे निकलना है, एग्जिट करके। और यहाँ पे आप दिखते हो। एंड दिस इज़ इन्फिनिटी रूम और इन्फिनिटी गैलरी, कुछ भी कह लो, जहाँ बहुत सुंदर सी लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत सुंदर से आप लगते हो। फोटो भी लेनी है। एंड इसके बाद हम चल दिए अपनी फोर्थ डेस्टिनेशन पे, जो कि है मोस्ट फेमस पैलेस, सिटी पैलेस उदयपुर का। Hey Betty, where are we at? सिटी पैलेस। Okay. इसमें राजा ने आधा प्रॉपर्टी कमर्शियल कर दी, आधी रेजिडेंशियल रहती। तो आप हमें ही घुमाएंगी? सेल्फी ले ले। ले लो हम पर। चलो, सिटी पैलेस एंट्री यहीं से है ना? एक दही लगानी चाहिए बिल्डिंग पे, थोड़ा सुंदर है। तो सिटी पैलेस जो है उदयपुर को महाराणा उदय सिंह टू ने 56 AD में बनाया था, 1556 समथिंग में बनाया था, जब उन्हें उदयपुर को मेवाड़ का नया कैपिटल बनाया था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को बार बार अटैक्स फेस करना पड़ रहा था। एंड ये पैलेस रॉयल रेसिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के लिए बनाया गया था। मेनली अरावली हिल्स और पिचोला लेक के बीच में ये लोकेटेड है। बाबू
अरे यार ऐसे मत बोला कर, ऑलरेडी मैं ऊपर से ले रही हूँ। अरे उन्हें सो इस पैलेस का मकसद मेवाड़ डायनेस्टी की पावर कल्चर को शोकेस करना था, जिसमें राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल्स का इन्होंने कॉम्बिनेशन और मटेरियल यूज़ किए थे, लाइक मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। इसमें बहुत सारी बालकनीज़ हैं, टावर्स हैं, कोर्टयार्ड हैं, गार्डन हैं, टेम्पल्स हैं। इसीलिए महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के मुंह में जाके नकली सूंड लगाया। हाथी के सामने अगर घोड़ा जाए तो ऐसा लगे जैसे हाथी का बच्चा है। वेपन्स ये बंदूकें बारूद से चलने वाली हैं। इन बंदूकों को जनरली हंटिंग के लिए, शिकार के लिए यूज करते हैं। और ये जो तलवार है ना, इसमें ये तलवार स्पेशल है। ये देखो आप, इसमें ना पिस्तौल लगा के तो ये सारी तलवारें अलग अलग जातों के हैं। हाँ आजा। आउटफिट चेक। तो सिटी पैलेस बहुत बड़ा है, लाइक इसमें काफ़ी सारे अलग अलग हाइलाइट्स हैं। जनाना महल, शीश महल, मोर चौक, 4-5 फ्लोर का है, तो आपको कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे पूरा एक्सप्लोर करने में। फिर हम थक गए और हमने पिया नारियल पानी। चटनी और ले आना। हाँ शेजवान। तो डिजाइन बना रखा नहीं तो किनारे हाँ। पूरा आर्टिफिशियल लेक है। 40 फीट है ये। आर्टिफिशियल है पूरी। आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं इसको बताओ? इसका कारण ये पूरा इंडिया में एक नक्शा होता है ना, जी। जैसे डिजाइन बना रखा है। इंडिया में एक नक्शा ये जान के बनाया गया है। हाँ, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। सो अब हम अपनी 5th डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि है लेक पिछोला लेक। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कितना घूम लिए, पर हाँ उस दिन हम लिटरली बहुत घूम लिए थे, क्योंकि अल्लाह ने हिम्मत दे दी थी और मन भी था बहुत ज़्यादा। तो इसका टिकट थोड़ा कॉस्टली था, पर लेक पिछोला का फिर भी कम था रादर देन हमारा सिटी पैलेस को गुजार। हाँ टिश्यू फेंक दो। ये बुर्ज बनेरे के लिए चला रहा है, बहुत फेमस है। You want to say something? शांति में यहाँ छत्रपति बहुत है। क्या? तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है नेहरू गार्डन और एक है पिछोला लेक। अगर आपको पिछोला लेक सिर्फ घूमनी है, बोट राइड करनी है, तो वो आपको घुमाकर फिर वापस छोड़ देंगे, जिसका प्राइस कम है। और हमने नेहरू गार्डन भी इंक्लूड करवाया था, जिसमें वो गार्डन टाइप भी एरिया आपका कवर होगा। तो या इट इज़ सेम एज अना सागर लेक, जो हम पहले अजमेर जा चुके हैं। जैसे अब हम आए हैं अपना नेहरू गार्डन, फतेह सागर लेक पे जो है। मैं आऊँ पीछे से? के तो देखो ये तो ये जो नेहरू गार्डन है, इट्स लाइक एन आइलैंड गार्डन और लाइक अ पार्क इन द लेक। और जैसा भैया ने बताया था, ये एक आर्टिफिशियल जो है लेक बनाई गई थी, लेक पिछोला। और कुछ देर में फिर बारिश हो गई थी और मौसम बहुत सुहाना सा हो गया था। तो नेहरू गार्डन हमने घूम लिया है। अब हम जाएंगे फैब्रिक हाउस करके, जहाँ से हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। एक ट्रेडिशनल मार्केट है, बिकॉज हमें एक दूसरी जगह जाना था, बट हम थक गए थे ऑलरेडी। हम 5-6 जगह घूम चुके थे और ये हम बोट में मतलब वही बिचोला लेक से वापस जा रहे हैं। तो गाइज़ ये है फैब्रिक हाउस, एक तरीके से बुटीक कह लो, कुछ भी कह लो। एक के अंदर एक इसमें अलग अलग टाइप की शॉप्स हैं। हम शॉपिंग करने आए हैं।
लड़के का कपड़ा भेज दीजिए, लड़कों की मिल जाए। हाँ तो मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैं वेट कर रही हूँ मेरी बहन की शॉपिंग का, बिकॉज़ वो बहुत टाइम लगाती है। और मम्मी अम्मी के लिए भी हमने लिया था, घर वालों के लिए और भी कुछ जनों के लिए। बढ़िया है यार शॉप पे ना काफी। चल तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जब हम फिश एक्वेरियम पे आए थे आज डे 1 में, तो हमें एक भैया मिले थे और उन्होंने हमें पूरा ही दिन घुमाया था, बिकॉज़ उन्होंने पहले बात कर ली थी कि 800 रुपये में पूरा घुमाएंगे। बहुत फीजिबल था, तो मैं उनका नंबर वगैरह भी आपको दे दूँगी। अगर आप उदयपुर जाओ तो लाइक उन्हें हायर कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने घुमाया था हमें। सीधे जाके लाइट। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और हम आज करीब 5 से 6 जगहें घूमे हैं और शॉपिंग भी एंड में थोड़ी बहुत करी हमने। और उसके बाद अब हम होटल आए हैं। इट्स अराउंड 7:23 और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होएंगे, शावर वगैरह लेकर फिर कुछ खाने को मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, फिर जाके रेस्ट करेंगे, सोएंगे। वैसे ही हमने ट्रेन में जो ट्रैवल किया है हम बिल्कुल सो नहीं पाए हैं, वी आर लाइक फुल्ली टायर्ड। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। खाने का जो होगा मैं वो आपको दिखा दूँगी। हाँ पहला हमने वही लिया था। रोटी पता मैं 4 ही कर रही थी, फिर मैंने कहा इनकी छोटा साइज़ ना हो। हाँ इसलिए तो बोला 5 कर देते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।